Check, check. Check. Come on, church. उसके लिए तालियां बजाइए. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटिकोस्ट के दिन समान आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. वंदे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, वंदे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं. यीशु मसीह के नाम से वंदे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं. यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. शैतान कांपता है, शैतान भागता है, शैतान कांपता है, शैतान भागता है. किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से शैतान कांपता है, यीशु मसीह के नाम से शैतान भागता है. आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, हो आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, 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 आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता. सच में परमेश्वर तेरा आत्मा इस जगह पर है और वो यहाँ पर मंडरा रहा है.
आइए कलीसिया एक मन होकर उसकी आराधना करते हैं, उसको कहते हैं फिर से एक बार तेरी आग को हम पर बरसा दे। हम में जो कमी घटिया है परमेश्वर, तेरी अग्नि से उसे मिटा दे। हम में जो बुरी आदतें हैं परमेश्वर, उसे तू जला दे और तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। फिर से वो आग बरसा दे, फिर से तूफान आने दे। तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र
बदल दे मेरे मन को, दे आशीष इस जीवन को, तेरी करुणा हम पे बरसे, अपने मार्ग पे चला हमको, तेरी महिमा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे, तेरी करुणा से, तेरे सामर्थ्य से, फिर से तू अभिषेक कर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हाँ प्रभु, तू बदल दे हमारे मन को परमेश्वर, और तेरे मार्ग पर चला परमेश्वर। जो तू चाहता है परमेश्वर, वही हमारे जीवन में हो प्रभु। हम सिर्फ और सिर्फ तेरी इच्छा अनुसार चले परमेश्वर। जो तेरे हृदय पर है परमेश्वर, उसे करने की हमें चाहत दे परमेश्वर। हमें मजबूत कर परमेश्वर, कि हम निडर होकर तेरी इच्छाओं को पूरा करें, चाहे वो कितनी भी कठिन क्यों ना हो। हम जानते हैं उसे पूरा करने के लिए सामर्थ तू हमें देता है। हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हमने तेरे पवित्र आत्मा को पाया है परमेश्वर। और जब हम यहाँ से निकलेंगे परमेश्वर, हम भी तेरे चेलों जैसे चिन्ह चमत्कार करेंगे परमेश्वर। और हमें पूरा विश्वास है कि तू हमारे संग संग रहेगा। हम जहाँ पर भी जाएंगे, जिस किसी बीमार के ऊपर हम हाथ रखेंगे, वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाएगा। जो तकलीफ में है परमेश्वर, उसे तू आजाद कर देगा। हम धन्यवाद देते हैं। जो लोग आने पर है, उन्हें तू जल्द से जल्द लेकर आ, और आने वाले वचन को सुनने के लिए हमें तैयार कर परमेश्वर, ताकि वो वचन हमारे हृदय के फलवान भूमि पे गिरे। हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी प्रार्थना यीशु तेरे पवित्र और सामर्थ्यशाली नाम में करते हैं। आमीन।
हालेलुया कलीसिया। अब समय है, अरे शांत हो गए वापस। अब किसका समय है? वचन का। क्या आप उत्साहित हो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसको अपने जीवन में पाने के लिए? क्या लगता है आज कौन वचन लेकर आएगा? कोई गेसेस? हाँ, पास्टर शीरीष है नहीं। मैं आपको एक हिंट देता हूँ, हम युवा अगुवाओं में से कोई एक है। चलो कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूँ। आमेन। तो आइए कलीसिया, हम मिलकर पूरे जोश से सिस्टर रचिता का स्वागत करते हैं, जिन्होंने परमेश्वर को ताका है, परमेश्वर से बैठकर परमेश्वर को वचन को पाया है, और वो हम तक आज परमेश्वर का वचन लेकर आए हैं। आमेन कलीसिया। जो कर्मचारी थे उनकी बातों को मानकर वो सुलेमान के जो पुराने लोग थे, जो बुजुर्ग लोग थे, उनकी बातों को वो अनसुनी कर देता था, वो ध्यान ही नहीं देता था उन पर, और अपने ही निर्णय से आगे बढ़ता था। पर उसका परिणाम ऐसा हुआ कि वो जिस राज्य का राजा था, उस राज्य को 2 भागों में बांट दिया गया। एक था इज़राइल और दूसरा यहूदा। फिर जैसे राजा रेहोबोआम ने आगे जाकर परमेश्वर के सामने क्षमा मांगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर और आगे वो परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के साथ आगे बढ़ता है। पर फिर भी उसके आगे जाकर रेहोबोआम राजा परमेश्वर को त्याग देता है, और फिर परमेश्वर एक भविष्यद्वक्ता को उस राजा के पास भेजता है और कहता है कि तूने मुझे त्याग दिया है, और अभी मैं एक ऐसे राजा को भेजूंगा जो मिस्र राष्ट्र से आएगा, और वो तेरे यरूशलेम के विरोध में जाएगा। और ऐसा होता है जब रेहोबोआम राजा का 5वां वर्ष चालू होता है, और शीशक नाम का एक राजा आता है, जहाँ पर हम देखते हैं 1 राजा 14:25 से 28 इन वचनों में कि वो राजा आता है और वो ऐसा कुछ करता है जिससे हम सब दुखी हो जाएंगे। वो पढ़ के, राजा रेहोबोआम के 5वें वर्ष में मिस्र का राजा शीशक यरूशलेम पर चढ़ाई करके, नेक्स्ट 26, यहोवा के भवन की अनमोल वस्तुओं और राजभवन की अनमोल वस्तुएं सब की सब उठा ले गया, और सोने 26 और सोने की जो ढालें सुलेमान ने बनाई थी सबको वह ले गया। इसलिए राजा रेहोबोआम ने उनके बदले पीतल की ढालें बनवाई और उन्हें पहुरों के प्रधानों के हाथ सौंप दिया, जो राजभवन के द्वार की रखवाली करते हैं। और जब जब राजा यहोवा के भवन में जाता था, तब तब पहुरुए उन्हें उठा ले चलते और फिर अपनी कोठरी में लौटा कर रख देते थे। यहाँ पर जब वो मिस्र राष्ट्र का राजा शीशक आता है, वो क्या करता है, वो सुलेमान ने जो बनवाए थे ढाले सोने की, उन ढालों को वो लेकर चला जाता है। ऐसे क्यों? क्योंकि
रेहोबोआम राजा ने परमेश्वर को त्याग दिया था। उसने एक ऐसा अपराध या फिर दोष किया था जिसके कारण ये उसके राज्य के साथ और उसके साथ हुआ। पर रेहोबोआम राजा ने क्या किया, उसने उन सोने की ढाल तो चली गई, पर उनके बदले उसने पीतल की ढालों को बनाया। उसने पीतल की ढाल को क्यों बनाया होगा? क्योंकि किसी को पता ना चले कि चोरी हुई है, और सोने के ही जैसे पीतल दिखता है, उसी के जैसे दिखने वाले ढालों को उसने बनाया और वो उसी का उपयोग करता था। और यहाँ पर हम देखते हैं, आप सबको पता होगा कि ढाल किस लिए काम आती है। क्या कोई बता सकता है कि ढाल किस लिए काम आती है? रक्षा करने के लिए। हाँ, प्रोटेक्शन। ढाल हमारी रक्षा करती है, वो हमारा सुरक्षा कवच है। सोना जो है वो परमेश्वर की धार्मिकता को दर्शाता है, जो राजा आकर लेकर गया। अभी अगर हम सोने का अर्थ जान ही रहे हैं कि वो धार्मिकता को दर्शाता है, तो जो सिल्वर चांदी जो है उसका अर्थ है छुटकारा। मतलब हम चांदी को देखकर हम खुद को छुड़ा लेते हैं, छुटकारा पाते हैं। पर पीतल जो यहाँ पर राजा ने इस्तेमाल किया, उसका अर्थ है कि वो दंड की आज्ञा को लाता है, वो जजमेंट को लाता है, और उसने पीतल को लाया। और उसी रीति से हम देखते हैं कि कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हम जो है उसको महत्व नहीं देते, पर हम अपने आप पर एक पर्दा डालते हैं और जो हम नहीं है उसे दिखाते हैं लोगों को। जैसे हम कह सकते हैं कि ये मन में, ये सामने कुछ और है और अपने मन में कुछ और है। अगर हम इस चित्र को देखें, जो ढाले हैं, क्या आप में से कोई बता सकता है कि इनमें से सोने वाला ढाल कौन सा है? कौन सा? पहला वाला। अगर समझो मैंने दोनों में से कोई तो एक चित्र आपको दिखाया होता, तो आप क्या बोलते? आप बोलते कि ये सोना ही है, क्योंकि वो दोनों सेम ही दिख रहे हैं, क्योंकि थोड़ा ही फ़र्क है। और अगर आप सामने भी उनको देखोगे कि तो हमारे जो नॉर्मल आंखें हैं वो उनको पहचान नहीं पाती। तो उसी रीति से कलीसिया, हम एक दोष कर बैठते हैं यहाँ पे कि कभी कभी हमें ऐसे लगता भी है कि अरे यार, मैंने उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वो चीज़ हो भी जाती है। फिर भी बहुत दिनों के बाद हमें याद आता है और कोई ना कोई हमें याद दिलाता रहता है अंदर ही अंदर कि तूने ये किया है, तूने। फिर हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमने ये दोष किया है। ये दोष जो है वो यीशु मसीह ने ऑलरेडी क्रूस पे ले लिया है, पर फिर भी हम उस दोष में क्यों अटके रहते हैं? ये दोष के बारे में अगर हम पढ़े, तो अगर आप अपराधी या दोषी महसूस करते हो तो यीशु उस अपराध को नहीं ले सकता। क्या आप इस लाइन को समझ रहे हो? अगर हम अपराधी या दोषी आज भी अनुभव कर रहे हैं, तो यीशु मसीह उस दोष को कैसे लेगा अगर हमारे पास है? क्योंकि ये दोष जो है वो दो जगह पे एक समय पे नहीं होता। अगर वो हमारे पास है तो वो उसके पास नहीं है, अगर वो उसके पास है तो वो हमारे पास नहीं है। आमीन। अगर उस पर है तो वो हम पर नहीं है, और अगर हम पर वो दोष है तो वो उसके पास, उस पर नहीं है। अगर आप पर है तो आप उसे उठाते हो और उसके पास तो नहीं है, क्योंकि वो आपके पास है दोष। और जहाँ अपराधीपन की भावना है या फिर जहाँ दोषीपन की भावना है, वहाँ पर नवीकरण नहीं आता। जहाँ पर मतलब रिस्टोरेशन, हम पूरी तरह से नए नहीं बन पाते। और जहाँ पर ये दोषीपन की भावना है, वहाँ पर आपको आप पर वो रेस्टोरेशन, वो नवीकरण आएगा ही नहीं। पर
जिस समय आप अगर उसने उस दोषीपन की भावना को लिया है तो रिस्टोरेशन आप पर आ जाता है। जब हम जान लेते हैं कि ये बहुत आसान है और हमारे जीवन को बदल देने वाला सच है कि जब हम अपने दोष को दे देते हैं यीशु मसीह को, तब यीशु मसीह हमारे जीवन में उस नवीकरण की आत्मा को, नवीकरण को हमारे जीवन में देता है। जैसे लय व्यवस्था में 5 तरीके के बलि मेंशन किए हैं। उसमें है होम बलि, अन्न बलि, मेल बलि, पाप बलि और आखिर में है दोष बलि। ये सब बलि यीशु मसीह ने क्रूस पर कंप्लीट कर दिए हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो यीशु मसीह ने कार्य आधा छोड़ा है, पर ये यीशु मसीह ने किस लिए किया है? आपके और मेरे लिए। आमीन। लय व्यवस्था के 6 अध्याय में 4 से 5 वचन में हम देखते हैं, अगर हम उसे पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जब वह ऐसा काम करके दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट व अंधेर करके वह धरोहर व पड़ी पाई हो। मतलब ऐसा करने की वजह से चाहे कोई भी वस्तु क्यों ना हो जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, तो वह उसको पूरा पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़कर भर दे। जिस दिन वह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उस वस्तु को उसके स्वामी को लौटा दे। यहाँ पर हम 2 चीज़ों पर गौर करेंगे कि पूरा लौटा दे। कब? जब हम दोषी पाए जाए। समझो अगर मैं किसी चीज़ में दोषी पाई गई हूँ, तो मैं वो सामने वाले को 100% और उसका 5वां हिस्सा, 100% का 5वां भाग कितना होगा? 20%। 100 डिवाइडेड बाय 5, 20। तो 120% मैं उसको फिर से लौटाऊंगी। समझो मैंने एक यहाँ पे व्यक्ति है, मैंने उसको बहुत मैंने उसके बारे में, मुझे उसको लेकर बहुत नफ़रत है। अगर मैंने उस दोष को जान लिया है तो मैं उसको क्या दूंगी? प्यार दूंगी। वो भी कितना? 20% नहीं, 80% नहीं, 100% नहीं, 120% से मुझे उसको वो प्यार देना है, क्योंकि इसमें वैसा लिखा गया है। और ये किसी मनुष्य ने डिज़ाइन नहीं किया है, ये परमेश्वर ने ही डिज़ाइन किया है कि हम 100% नहीं, भर के नहीं, पर उससे भी ज़्यादा भरकर 120% हमें उसे फिर से लौटाना है। जैसे अगर हम देखें कि क्रूस के बलिदान में यीशु मसीह ने क्या किया? क्या यीशु मसीह ने कभी पाप किया? क्या यीशु मसीह में कोई दोष था? नहीं। पर फिर भी यीशु मसीह ने मेरी जगह, हमारी जगह वहाँ पर ली। मैंने जो इस व्यक्ति से नफ़रत की, उसने ऐसा लिया कि उसने उस व्यक्ति से नफ़रत की और उसने क्रूस पर बलिदान देकर उस व्यक्ति के लिए 120% से उसे नवाकरण दिया, उसे भर दिया। आमीन। वैसे ही क्योंकि यीशु मसीह ने खुद को दोषी बनाया, खुद को पापी के जगह पर रखा और इस वचन के द्वारा उसने खुद को जिम्मेदार ठहराया कि मैंने कोई दोष किया है, मैंने कोई पाप किया है और मैं उस सामने वाले को भर भर के दूंगा। आमीन। अगर हम भजन संहिता 69 का 4था वचन पढ़ेंगे तो उसमें पहली वाली जो लाइन हम पढ़ेंगे उससे हमें पता चलता है कि ये मसीह के बारे में है। जो अकारण मेरे बैरी है
वे गिनती में मेरे सिर के बालों से अधिक है। ये ऐसा क्यों लिखा होगा कि जो अकारण मेरे बैरी है? ऐसे और भी एक वचन में लिखा गया है जो नए करार में है, जो यीशु मसीह ने लिखा है, यूहन्ना 15:25, जहाँ पर यीशु मसीह अपना आखिरी चेलों के साथ आखिरी भोजन कर रहा था ऊपर के कक्ष में, और यह इसलिए हुआ कि वह वचन पूरा हो जो उनकी व्यवस्था में लिखा है कि उन्होंने मुझसे व्यर्थ में बैर किया। यही लाइन वो भी वचन में है कि उन्होंने मुझसे बैर किया। क्या हम फिर से उस वचन में जा सकते हैं? भजन संहिता 69:4, उसके नीचे अगर हम पढ़े कि वे सामर्थी है, इसलिए जो मैंने लूटा नहीं वह भी मुझको देना पड़ा। जो यीशु मसीह ने लूटा ही नहीं, जो यीशु मसीह ने दोष किया ही नहीं, फिर भी उसको 120% देना पड़ा। ऐसे पहले ही वचन में लिख दिया है। यीशु मसीह कहता है कि मैंने उस दोष को लिया, मैंने खुद को जिम्मेदार बनाया कि मैंने दोष किया है, मैंने उस पाप को किया है, और मैं इसीलिए इस वचन के द्वारा मैं तुम्हें भर दूंगा, मैं तुम्हें नया कर दूंगा। और वो भरने वाला, वो रिस्टोरेशन, वो नवाकरण क्या है? परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता। आमीन। तो इसके द्वारा हम सब क्या हुए कलीसिया? हम सब धार्मिक हुए, हम सब धर्मी हुए, क्योंकि हम पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। अधर्मी व्यक्तियों पर दंड की आज्ञा होती है। तो हम इसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह के द्वारा। आमीन। जब हम ये जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह के द्वारा, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि एक स्त्री जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, और यीशु मसीह उसे कहता है कि मैं तुझे दोषी नहीं ठहराता, तू जा और आगे और पाप मत कर। क्या ऐसा किसी ने कहा कि तू जा, देखेंगे अगर तूने पाप नहीं किया है तो मैं तुझे दोषी नहीं ठहराऊंगा? पर परमेश्वर पहले ही बोल देता है कि मैं तुझे दोषी नहीं समझता, तू जा और आगे कोई भी पाप मत कर। तो ऐसा है हमारा परमेश्वर, जो कहता है कि हम सब पर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है। परमेश्वर, जब हम सब, परमेश्वर ने ये जो तोहफा दिया है कि दंड की आज्ञा नहीं है तुम पर, ये तोहफा है हमारे लिए। जब हम इसे जान लेते हैं, और ये तोहफा हमें ऐसे समय पर जब मिलता है कि हम पाप कर रहे हैं, फिर भी परमेश्वर ये तोहफा हमें देता है, पर तभी हमें उस तोहफे की मूल्य समझता है, और हम और उत्साह से और अच्छे से ऐसे सोचने लगते हैं कि नहीं, मुझे एक धार्मिक जीवन बिताना है। वो हमें उत्साहित करता है कि भले हम आज भी पाप में हैं, फिर भी परमेश्वर कहता है कि नहीं, मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, और इसके कारण हम धार्मिक जीवन बिताने के लिए उत्साहित हो जाते हैं। सुसमाचार का सबसे बेहतर तोहफा धार्मिकता है कलीसिया, क्योंकि सुसमाचार के पहले, मतलब पहले के जब राजाओं के समय में क्या था? व्यवस्था थी। व्यवस्था केवल मांग करती थी कि तू तेरा उत्तम कर, तू तेरा धार्मिक जीवन बिताने के लिए सबसे उत्तम ट्राई कर, तू ये कर, तू ऐसा कर, तू वैसा कर, तू ये कर। पर अनुग्रह जो है वो मांगता नहीं है, बल्कि वो देता है। वो हमें धार्मिक जीवन बिताने के लिए सहायता करता है। और जब हम डिक्लेयर करते हैं, जब हम अंगीकार करते हैं, जान लेते हैं कि हाँ, मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा, मैं कह रही हूँ कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा, और मैं जान भी रही हूँ, पर बीच में ही मैं बोल रही हूँ कि नहीं,
मैंने तो पाप किया, मैं दोषी हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए, और मैं धर्मी नहीं हूँ, ऐसे मैं बोल रही हूँ। पर क्या पवित्र आत्मा कंफ्यूज हो जाएगा कि ये क्या कर रही है? मतलब एक समय पे वो बोल रही है कि मैं परमेश्वर की धार्मिकता हूँ, वो जान रही है अपने मन में, पर बोलने के समय वो ऐसे बोल रही है कि नहीं, मैं नहीं हूँ। तो हमारे लिए पवित्र आत्मा भी हमारी साइड नहीं लेगा तभी, क्योंकि पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, वो वचन पर निर्भर होता है, वो वचनों से बातें करता है। अगर हम वचन को ही झूठा ठहरा रहे हैं, झूठा प्रूफ कर रहे हैं, तो क्या पवित्र आत्मा हमारी साइड लेगा? नहीं। आप परमेश्वर के वचन को झूठा ठहरा रहे हो और ये सच नहीं है। पर जब हम कहते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है यीशु मसीह में, और हम उस पर विश्वास करते हैं, हम ये जान लेते हैं कि हम परमेश्वर की धार्मिकता है, तब हम अपनी जगह को ले लेते हैं, हम उस सत्य को स्वीकारते हैं अपने जीवन में, हम अंगीकार करते हैं। तब क्या होता है? तब यीशु मसीह जो है वो हमारे जगह पे चला जाता है, और हम यीशु मसीह की जगह पर, जहाँ पर हम धार्मिकता में हैं ये परमेश्वर के साथ, और जब हम धर्मी होते हैं तब हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ है। जैसे वचन है बहुत सारे बाइबल में कि धर्मियों पर क्या क्या आशीषें परमेश्वर बोलता है। जैसे हम अगर देखें कि नीति वचन 10 का 6वां वचन, उसमें परमेश्वर कहता है कि धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद है। अंग्रेज़ी बाइबल में ऐसा लिखा है कि द ब्लेसिंग्स ऑफ द लॉर्ड इज़ अपॉन द हेड ऑफ द राइचस। हमारे सिर पर परमेश्वर की आशीषें हैं। जब भी हम पढ़ाई करते हैं, कोई कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं, तब हम इस वचन को बोल सकते हैं कि परमेश्वर की आशीषें मेरे सिर पर है। आमीन। और नीति वचन का 11 उसका 21 वचन, उसमें परमेश्वर लिखता है कि परंतु, उसका 2nd वाला पार्ट, परंतु धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्या हम में से कोई भी नष्ट होगा? नहीं, क्योंकि हम बचाए जाने वाले हैं। आमीन। क्योंकि हम धर्मी हैं। और याकूब 5 का 16 इस वचन में हम देखते हैं आखिरी लाइन, धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हम जब प्रार्थना करते हैं तब उसका प्रभाव, उसके प्रभाव से असंभव बातें भी संभव हो जाती है। आमीन। तो क्या हमें उस दोष में अटके रहना है? क्या हमने जो गलत किया है उसमें अटके रहना है? नहीं, हमें जाना है अपने परमेश्वर के पास, जैसे हम हैं वैसे ही, क्योंकि हमारा परमेश्वर हम जैसे हैं वैसे ही हमें स्वीकार करता है। उसे अच्छा नहीं लगता कि हम जब जाते हैं किसी मुखौटे के साथ, हमारा हृदय देखता है वो। आमीन। जैसे हम हैं वैसे जब हम उसके पास जाते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करता है। आमीन। और जब वो प्यार करता है तो क्या वो आपकी दोष को देखेगा? नहीं, वो आपको क्षमा कर देता है और हम आगे बढ़ जाते हैं। उसके प्यार में हम और बह जाते हैं। आमीन। तो हमें याद रखना है, जब भी शैतान या हमारे मन में कोई भी दोष आए कि अरे तूने ऐसा किया, तूने वैसा किया, उसी समय हमें प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के पास जाना है कि परमेश्वर, मैंने इस बात के लिए तुझसे क्षमा मांग ली है, तूने मुझे क्षमा कर भी दिया है। तेरा वचन कहता है कि तू मुझे दोषी की नज़र से नहीं देखता, तू मुझे धर्मी की नज़र से देखता है। मैं धार्मिक हूँ और मैं तेरी धार्मिकता हूँ यीशु मसीह के द्वारा। तो मुझे ये सब विचार या ख्याल क्यों आ रहे हैं? और परमेश्वर उसी समय आपके जीवन में वो नया आत्मा, वो नयाकरण करता है, और आप
परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं, उसकी शांति में। आमीन। हम पीछे मुड़कर नहीं देखते और हम आगे ही बढ़ते जाते हैं। आमीन। तो क्या हम सब उत्साहित हैं ये वचन जानकर? आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर, इस वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा परमेश्वर, ताकि वो हमारी जगह ले ले। हमारी जगह उस क्रूस पर अगर होती तो हम वो नहीं सह पाते परमेश्वर, क्योंकि हमने बहुत से पाप किए हैं परमेश्वर, और तू पाप से घृणा करता है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने इकलौते पुत्र को भेजा और तूने उसे हमारी जगह पर भेजा परमेश्वर, ताकि सारा पाप, सारा दोष, सारा ऐसे चीज़ें परमेश्वर जिससे तू नफ़रत करता है वो उस पर गई और हम यीशु मसीह के जगह पर आ गए परमेश्वर। हम पूरी कलीसिया तुझ पर निर्भर होते हैं परमेश्वर। हमें तेरी ज़रूरत है परमेश्वर। हमें नम्र बना परमेश्वर। आइए कलीसिया उसे कहते हैं, उसके सामने हम जैसे हैं वैसे जाते हैं। चाहे हमने किसी और के साथ कुछ गलत किया है, या चाहे हमने अपने आप से कुछ गलत किया है, आइए हम उसे कहते हैं कि मैं ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहती हूँ। मैं ये सब कुछ भूलकर आगे बढ़ना चाहता हूँ और मैं तेरे प्रेम में आगे बढ़ता हूँ। तू तेरे प्रेम से मुझे घेरे रख परमेश्वर। आइए कलीसिया उसे कहे, ये समय है हमारा उस दोष की भावना से बाहर निकलने के लिए और परमेश्वर की धार्मिकता में प्रवेश करने का यही समय है। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि तूने हम सबको क्षमा किया है परमेश्वर, क्योंकि तू दयालु परमेश्वर है प्रभु। और तू तेरे वचन में कहता है प्रभु कि तूने जो यीशु मसीह में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं दी है परमेश्वर। तूने हमें तेरी धार्मिकता बनाई है परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा। हम अपने आप को यीशु के लहू में कवर करते हैं और तेरी धार्मिकता को जगत के पास लेकर जाते हैं परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और आज से तूने हमें नया किया है परमेश्वर। अभी इसी समय परमेश्वर, आज से हमारे जीवन में वो कुछ भी नहीं होगा जो अभी तक हो रहा था। आज से एक नया जीवन हम शुरू करते हैं परमेश्वर, जो तुझ में है। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए परमेश्वर। और हम ये सारी प्रार्थना यीशु तेरे महान और सामर्थ्यशाली नाम में मांगते हैं, आमीन। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के लिए कारण कुचला गया और हमारी शांति के लिए ही उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। ये जो प्याला है ये परमेश्वर का लहू दर्शाता है और ये जो रोटी है परमेश्वर का देह दर्शाता है। हम इस पे आशीष मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर, इस प्याले और रोटी और प्याले के लिए हम तुझे धन्यवाद देते परमेश्वर कि प्रभु यीशु तूने 2000 साल पहले परमेश्वर हमारे लिए ये सब कुर्बान किया परमेश्वर, ताकि परमेश्वर हम हर एक गरीबी से, हर एक बीमारी से परमेश्वर दूर हो जाए परमेश्वर। तू गरीब बना परमेश्वर,
ताकि प्रभु हम अमीर बने परमेश्वर। तेरे 39 कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे होते हैं। प्रभु हम जब दुख में होते हैं परमेश्वर और ये रोटी और प्याले में भाग लेते परमेश्वर, तो एक सामर्थ्य को और ताजगी को और आपके उपस्थिति को हम हमारे जीवन में महसूस करते हैं परमेश्वर, और हर एक प्रॉब्लम से हमें छुटकारा मिलता है परमेश्वर। प्रभु इस रोटी और प्याले में परमेश्वर तेरे मृत्यु को स्मरण कर तू इसमें भाग लेते परमेश्वर, और तू आने तक परमेश्वर इसकी बाट जोते रहेंगे परमेश्वर। ये प्रार्थना परमेश्वर तेरे पवित्र और महान नाम से हम करते परमेश्वर, सुन और कबूल कर। आमीन और आमीन। से आपने हम तक पहुंचाया है कि हमारी असफलता आखिरी नहीं है, क्योंकि तू उसे आखिरी नहीं कहता। परमेश्वर मैं धन्यवाद देती हूँ कि तेरा वचन कहता है कि अगर हम तुझ में हैं तो हम पर कोई दंड की आज्ञा नहीं है, और ये वचन जो है वो हमें शक्तिशाली बना देता है ताकि हम पाप के प्रभाव में ना रहें, पर हम उससे उभर कर ऊपर आ जाए। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर हम तेरे वचन के लिए, जो दिन ब दिन हमें सशक्त बनाता है, सामर्थ्य बनाता है, ताकि हम तेरे वचन के अनुसार चल पाए। परमेश्वर अगर हमने तेरे वचन के अनुसार चलना है तो हमें तेरे ही सामर्थ्य की ज़रूरत है, क्योंकि हम अपनी शक्ति में वैसा नहीं कर सकते। और इसीलिए हम कहते हैं परमेश्वर कि हम लायक नहीं थे, फिर भी तूने हमें लायक बनाया। हम पापी थे, फिर भी तू हमारे लिए मारा गया, और तेरा अनुग्रह तूने हम पर बरसाया। तेरी क्षमा युगानुयुग है परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं और हम कहते हैं कि अभी नए हो जाने के बाद तेरे ही मार्ग पर चलने के लिए हमें तेरी ज़रूरत है। पवित्र आत्मा तेरी ज़रूरत है। आज शुरुआत से लेकर अंत तक हमने परमेश्वर पवित्र आत्मा को पुकारा है, और हम प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा कदम कदम पर हमें तेरी ज़रूरत है, ताकि हम परमेश्वर के वचनों के अनुसार चल पाए। परमेश्वर तेरा पवित्र लहू में पूरी कलीसिया को ऊपर लगाती हूँ और कहती हूँ हर एक बुरी शक्ति से इन्हें बचाए रख परमेश्वर। हर एक एक्सीडेंट से, हर एक बीमारी से, हर एक आपत्ति से, हर एक विपत्ति से, हर एक आर्थिक संकट से इन्हें बचाए रख परमेश्वर। आने वाले हफ्ता में इनकी तू अगुवाई कर परमेश्वर, और मैं प्रार्थना करती हूँ कि इनकी समझ की आंखें ऐसी खोल दे ताकि तेरी जो दिशा है वो उसे खो न पाए परमेश्वर, वो उसे चूक न पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर कि हम सबको ऐसे लोगों तक ले जा कि जिनके दिल खुले हैं और जो तेरे वचन को पाने के लिए तैयार है और जो तेरे भवन में आना चाहते हैं। परमेश्वर ऐसे लोग तू हमें दे दे। ये साल चेले बनाने का साल की बुलाहट का साल है, इसलिए हमें वो लोग दे दे हमारे ही परिवार के जिनके लिए तू चाहता है हम प्रार्थना करें और उन्हें आपके राज्य में बुलाए परमेश्वर। और जैसे हम प्रार्थना करते हैं वैसे सचमुच में हम उसको देखेंगे। हम उन खोए हुए भेड़ों को बुलाते हैं, मेमनों को बुलाते हैं, आजा हमारी कलीसिया में आ जाओ। यहाँ पे परमेश्वर की उपस्थिति है, यहाँ पे उसका वचन है जो आपको खिलाया जाएगा, यहाँ पे आपका परिवर्तन होगा। हम उन खोए हुए मेमनों को बुलाते हैं यीशु मसीह तेरे नाम से। हालेलुया। हमको तैयार कर परमेश्वर, हमको तैयार कर। तेरी कलीसिया को तेरे हवाले सौंपते हुए, तेरे पवित्र नाम से हर एक बीमारी को डांटते हुए, हर एक बीमारी को मूली से उखाड़ कर फेंकते हुए हम तेरे पवित्र नाम से प्रार्थना करते हैं। आमेन और आमेन। हालेलुया।